मसूरी में राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस भवन में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल उठाए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सूचना क्रांति के नेता राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। और मेरा मानना यही है कि राजीव गांधी जी जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया और वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनके लिए कहा जाता था कि चांदी का चम्मच मुंह में लेके जो शख्सियत पैदा हुई थी और एक जेंटलमैन इन पॉलिटिक्स, ये उनके लिए कहा जाता था क्योंकि उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो पायलट थे और यहाँ पर उनको कोई ऐसा मतलब नहीं था। परंतु जब हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो उनको हमारे देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त किया गया और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी इतनी सोच थी कि उन्होंने मात्र 6 वर्षों में हमारे देश को पूरे विश्व में हमारे देश का नाम ऊंचा किया और ऐसे ऐसे कार्य करके गए कि जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। क्योंकि ये जो सरकार जो हमारी है ये कहती है कि 75 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया, परंतु राजीव गांधी जी ने जो 6 वर्ष में किया वो ये सरकार आज तक ऐसा कुछ नहीं करके पाई। ये जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय, उनकी देन, हमारे जो गरीब बच्चे आज वहाँ पढ़ रहे हैं उनके द्वारा पंचायती राज की नींव रखी गई, 74वां संशोधन किया गया, हमारे बच्चों को 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया और जो सूचना क्रांति, सबसे बड़ी देन उनकी है सूचना क्रांति, जिससे कि हमारा देश आज सबसे आगे है। आप देखिए हमारे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और आज इसके माध्यम से हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको कितना रोजगार मिल रहा है। आप देख रहे हैं कॉल सेंटर हैं, वर्क फ्रॉम होम है। कोरोना में आपने देखा होगा किस प्रकार बच्चों ने वर्क फ्रॉम होम किया और ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो ये आज कितने करोड़ों लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, ये उनकी देन है। तो मेरा मानना यही है क्योंकि ऐसी शख्सियत बार बार नहीं पैदा होती। और दूसरा, आज हम इस दिन को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं और सद्भावना के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि आतंकवाद आज हमारे देश में बहुत पैर पसार रहा है और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। क्योंकि आप देख रहे हैं आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे पर्यटकों को और निहत्थे बेचारे बच्चों को और किस तरह से उनको मारा, परंतु इस सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा कि आतंकवाद का विरोध हो सके। और आज के दिन मैं नमन करती हूँ अपने शहीद वीरों को, अपने फौजी वीरों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और मैं राजीव गांधी जी को भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि और सच नमन करते हैं। उनके उन संकल्पों को याद करते हैं जिन संकल्पों में उन्होंने कहा था कि किसी भी मुल्क के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। हमारे बच्चे, हमारे भविष्य अगर पूर्ण रूप से शिक्षित होगा तो देश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आज उसी कड़ी में राजीव जी को जब याद करते हुए हमने याद किया तो संचार क्रांति की भी याद आई कि संचार क्रांति की बुनियाद रखने वाले राजीव गांधी और सैम पेट्रोडा को भी हम इस कड़ी में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं कि आज दुनिया चाहे भले ही कंप्यूटर युग की बात करें, चाहे मोबाइल युग की बात करें, चाहे अब जो बहुत लेटेस्ट हो गया है AI की बात करें, आर्टिफिशियल उसकी, तो आज ये सब चीज़ें उसके बुनियाद में अगर कोई चीज़ है पूरी दुनिया के सामने वो संचार क्रांति है और उसके जनक, उसके नायक स्वर्गीय राजीव गांधी है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था को जो है बहुत मजबूती प्रदान की, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया और ग्राम सभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था की और उसको आम जन से जोड़ने का प्रयास किया। यही स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। उन्होंने 21 वर्ष की नौजवान की आयु को 18 वर्ष में परिवर्तित करके जो है वोट का अधिकार देते हुए नौजवान शक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया था। आज देश का नौजवान, ऐसा लग रहा है कि नीतियों के तहत देश का नौजवान आज नशा के अधिकांश लोग नशे की तरफ जो है रुझान कर झुकाव हो गया और देश कमज़ोर होता चला गया। किसी महान नेता ने कहा था कि किसी देश के लिए कोई अमूल्य धरोहर नहीं होती, उसका देश, उसका जो नौजवान शक्ति है, युवा शक्ति है, वही उसकी धरोहर होती है। और आज पूरी दुनिया इस युवा हिंदुस्तान के ऊपर नज़र गड़ाए हुए है, तब उसकी जो है जितनी क्षति पहुंचा सकते हैं उतना प्रयास कर रहे हैं।
ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा दुखदायी पहलू है। लेकिन आने वाले समय में हम जो भी सत्ता में रहते हैं उनका नैतिक जिम्मेदारी होती है कि देश में अखंडता और एकता बरकरार रहे, समभाव और सद्भाव बना रहे। राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए, बल्कि उस विद्वेष को ख़त्म करते हुए सद्भाव की बात होनी चाहिए, जिसके लिए स्वर्गीय राजीव गांधी संकल्पित थे। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है, 35वीं पुण्यतिथि। पूरा देश और दुनिया श्रद्धांजलि के रूप में, संकल्प दिवस के रूप में आज इसको आतंकवाद को ख़त्म करने के रूप में आज जो है मना रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग उनको दे रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बड़े अल्पायु में इस देश की सेवा की, इस देश का प्रधानमंत्री बना और इस देश को एक सूचना क्रांति जो दुनिया की एक ऐसी क्रांति है कि आज हर परिवार में लैपटॉप से लेकर के मोबाइल से लेकर एक ऐसी क्रांति दी है कि जिससे कि आज दुनिया में इस देश का नाम राजीव गांधी के नाम से लिया जाता है। परंतु बड़े दुख की बात है कि आज जो सरकारें चल रही हैं, जो सरकार आज केंद्र में सरकार है, वो इस तरह की बातें करना हमारे नेताओं के प्रति। किसी ने कहा तो है कि अगर पाकिस्तान, मुसलमान, नेहरू, कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम को छोड़ दें तो इनके पास भाषण देने के लिए कोई शब्द ही नहीं, कहीं कोई विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। आज हम सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को भी देंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में मरे हैं, हमारे सिपाही मरे हैं, हमारी जनमानस मरा है, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि ऐसे बेकसूर लोगों को इन आतंकवाद ने समाप्त किया है। उसी आतंकवाद के शिकार हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी हुए। तो आज हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे इस आतंकवाद से हमको निपटना है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस देश को सुरक्षित कैसे हम लोगों को रखना है। ये आज सोचनीय और चिंतनीय विषय है। इसमें जो है जो केंद्र की सरकार है उसको सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये देश किस ओर जाएगा कोई हम नहीं सोच सकते। तोहफे कुरैशी के लिए जो बयानबाजी की देखिए, हाँ देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है। एक लड़की हमारे देश की कर्नल लड़की, पायलट लड़की ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गई और उसके लिए कहते आतंकवादी की बहन है। और ऐसे मंत्री आज पदों में बैठे हैं, 8 बार के विधायक हैं, डिप्टी सीएम है कि पूरे देश की सेना जो है मोदी के पैरों में नतमस्तक है। किस बात के लिए भाई? क्या भगवान श्री कृष्ण है क्या? भगवान राम हैं? ये क्या हैं? शिव हैं क्या? ये विष्णु के अवतार हैं क्या? ये इस तरह की बातें करना और उस पर कोई पार्टी लाइन पे कोई एक्शन उन पर नहीं होना। हाई कोर्ट आदेश कर रहा है कि इन पे धाराएं ये लगा करके मुकदमा करिए। आप उस चार्जशीट को भी कैसे घुमा फिरा रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कैसे ये देश किस ओर ले जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। जो इस देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार है, क्या मुसलमानों का आज़ादी से लेकर आज तक कोई योगदान नहीं है? बहुत बड़ा योगदान आज़ादी से लेकर के आज तक इन मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। जितना देश से प्यार हमको है उतना ही मुसलमानों को भी इस देश से प्यार है और इस देश के वो नागरिक है। इसलिए इसमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि कैसे इस देश को बचाना है, कैसे इस देश को शांति प्रिय होना चाहिए, कैसे पूरे